अच्छा जवेद लतीफ़ साहब, अब पाकिस्तान की सियासत में तनाज़ात इतने ज़्यादा हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब 44 साल के बाद एक जो मुतनाज़ा अदालती फ़ैसला है उसका तो फ़ैसला हो गया, लेकिन अब कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे जो फॉर्म 45 लोड कर दिए हैं, तो उसके बाद बहुत से तनाज़ात खड़े हो गए हैं और फॉर्म 45 की जो कहानियाँ हैं पाकिस्तान की गली गली नगर नगर कूचे कूचे में फैल गई हैं। आप क्या कहेंगे? बज़ाहिर आप इलेक्शन हार गए, सलमान साहब भी इलेक्शन हार गए, हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये इलेक्शन जो है ये इस पे जो धांधली के इल्ज़ाम का जो तनाज़ा है और जो इरेगुलरिटीज़ के तनाज़ात हैं, ये कभी ख़त्म हो पाएंगे माजी करीब में या नहीं? देखें, हामिद मीर साहब वक्त बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। आप देखें कि 44 साल बाद आज एक फ़ैसला आया है और दूसरे एक सिविलियन का 7 साल बाद फ़ैसला आ गया। देखें ना, अब वो 44 साल तो नहीं लग रहे। इसी तरह 2018 में 5 साल पूरे कर गए 2018 की धांधली में, और वक्त गुज़रता गया। आज 2024 है। आप देखें कि किस तरह शोर उठ रहा है। मैं नहीं समझता कि जो ये इलेक्शन के हवाले से कोई कहे कि ये फेयर इलेक्शन था। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर है कि यहाँ पिक एंड चूज़ है। कभी ये होता था या सुनते थे कि वो जमात निकाली जा रही है और वो जमात लाई जा रही है, मगर अब इस तरह नहीं हुआ 2024 में। आप देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में अगर 100% रिज़ल्ट जो है तमाम सीटों का पीटीआई के हक में आ जाए तो फिर ठीक था, मगर सिर्फ चंद सीटें उनको नहीं वो जीत सके, बाकी तमाम सीटें 90% वो जीत गए या 95%। तो वो 5-7 सीटों पे भी शोर कर रहे हैं कि यहाँ धांधली हुई। तो भाई पंजाब में भी आप देखें फिर कि किस तरह और क्या इलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हामिद मीर साहब वक्त आ गया है कि इस पे जिस तरह बड़ी अच्छी बात की बिलावल भुट्टो साहब ने कि इस पे कमीशन बनना चाहिए, मगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि 2018 पे भी और 2024 पे दोनों पे कमीशन बनाएं, भले पार्लिमानी बनाएं, भले अदलिया पे डिपेंड करें, मगर ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि ये इलेक्शन रिग करता कौन है, मनसूबा साजी कौन करता है और फिर उसके बेनिफिशरी कौन होते हैं। ठीक है, ये नहीं मुनासिब कि हर दफ़ा हम शोर करते जाएं, 5 साल कोई हुकूमत पूरा कर ले और फिर अगला साल उसी तरह आए और उसी तरह हम देखते जाएं। जवेद साहब, अगर आप कह रहे हैं कि कमीशन बनना चाहिए, इसका मतलब है आप भी समझते हैं कि धांधली हुई है? देखें, मैं समझता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि हुई है। अच्छा, मुझे यकीन है, मैं यकीन से ये बात कह रहा हूँ कि मगर जो बात करते हैं सभी जमातों के लोग, पूरा सच यार बोलना चाहिए ना हामिद मीर साहब। हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सच क्यों? ये तो कोई तरीका नहीं कि जहाँ मुझे फ़ायदा मिला है वहाँ मैं खामोशी इख्तियार कर लूँ और जहाँ मुझे नुकसान हुआ है वहाँ की मैं बात कर लूँ। बिल्कुल ठीक है। शादिया मरी साहबा, आप तो इलेक्शन जीत गई, लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है? हामिद मीर साहब, इस इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया और असम्बली के फ्लोर पे भी उन्होंने बात की। रिजर्वेशंस हमें ज़रूर है, हमें 2013 के इलेक्शन में भी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, 2018 में भी रिजर्वेशंस थी। 2018 में भी यही हालात थे कि रात तक या सुबह तक जिसकी जीत वाज़े थी, 3 दिन बाद पता चला कि नहीं वो नहीं और कोई और जीत गए। तो इस तरह के वाक़यात जो थे वो पहले भी हमारे सामने आए। हमने हमेशा कोशिश ये की है कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के साथ साथ जो मुल्क के मामलात हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, उन पर भी फोकस किया जाए। और आज मुल्क के मसाइल बहुत गंभीर हैं। लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से। बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, खाने पीने की अशिया की कीमतें हों, इन सब चीज़ों ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऊपर से बेरोज़गारी है, गुर्बत में इजाफ़ा है। ये बड़े जेनुइन इश्यूज़ हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन में होने वाली ज़्यादतियाँ,
इरेगुलरिटीज़ को हम भूल जाएं। हमें बहुत तशवीश है इन इलेक्शंस को लेकर भी। हमने एक पूरी फहरिस्त अपने जो शहीद कारकुनान हैं उनकी भी बिलावल साहब ने असेंबली के फ्लोर पर पढ़ के सुनाई। मेरे अपने हलके में हमारा एक वोटर शहीद हुआ है, एक को टांग पे गोली लगी है, कईयों को बहुत मारा पीटा गया है। तो ये इलेक्शंस जो हैं इस तरह नहीं होने चाहिए। इलेक्शन में किसी भी कारकुन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी वोटर को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कोई शहीद नहीं होना चाहिए। इलेक्शन है, जंग नहीं है। और बिलावल साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि आए मिलकर ऐसे रिफॉर्म्स बनाएं, ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करें कि आने वाले इलेक्शंस में हम शोधा की लिस्ट ना गिनवाएं, उनके नाम ना पढ़ के सुनाएं, बल्कि हम मुतमईन हो नताइज से और हर जानिब से हमें इत्मीनान की एक फ़िज़ा नज़र आए और वही तसल्ली बख्श एटीट्यूड हो। लेकिन इस वक्त वो नज़र नहीं आ रहा। 2018 में भी नज़र नहीं आया, 13 में भी नज़र नहीं आया। लेकिन हमने हमेशा यही कोशिश की है कि इलेक्शंस को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। अब जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं उस वो अलग नौयत की हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें मिलकर बैठना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। हम मजबूत होकर काम करेंगे तो शायद कोई और हमें तंग नहीं करेगा, इस जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जमहूरियत मजबूत होगी। ये पेशकश बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली की है। इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने कहा है कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, बशमूल जो अपोजिशन में जमातें मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि हर स्टेक होल्डर इस डायलॉग में अपना किरदार अदा करेगा और किसी एक के बगैर ये डायलॉग मुमकिन नहीं है। अच्छा सलमान साहब, आपकी पार्टी मुतालबा करी थी बार बार कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉर्म 45 को सामने लेके आए, तो वो सामने ले आए, उन्होंने इतना बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया है, तो अभी भी आपका कोई एतराज़ है इलेक्शन कमीशन पे? जी बिल्कुल है। देखिए, जिस तरह ये तमाम मामला हुआ, हमने तो मेरे केस में दूसरे दिन ही तमाम फॉर्म 45 जो हमारे पास थे इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिए और उनसे इस्तदा की कि आरओ साहब से कहें, हमारा जो हल्का है लाहौर का NA-128, वो अपने फॉर्म 45 लाएं जिनकी बुनियाद पे उन्होंने नतीजे का ऐलान किए। उनके पास हैं तभी उन्होंने ऐलान किया है ना। इलेक्शन कमीशन ने मुंह मोड़ लिया। अब 3-3.5 हफ्तों के बाद ये फॉर्म जब आए हैं सामने, तो बिल्कुल उससे एक सूरत हाल जो हम जानते थे है वो वाज़े हो गई। इतने बॉन्डे तरीके से धांधली की गई है। जहाँ 1 था उसको 9 बना दिया गया, जहाँ 44 था उसको 644 बना दिया गया। 9 बना दिया गया। मेरे पास कुछ फॉर्म हैं आपके हल्के के। अच्छा, और 44 को 144 644 बना दिया गया। ये इस तरीके से किया गया कि और एक ही मखसूस उम्मीदवार के लिए सब कुछ हुआ, जिसके नतीजे में उन पोलिंग स्टेशंस पे जो टर्न आउट है वो 88-90% हो गया। लेकिन ये जो आपके हल्के में ओवर राइटिंग नजर आ रही है, तो ये तो और भी बहुत से हल्कों में हुआ है। तो हर जगह हुआ ना। तो इस ये देखिए, मुनफरिद अब ये हुई बात इस दफ़ा कि एक तो जो कैंडिडेट थे उन्होंने इस दफ़ा अपने पोलिंग स्टेशंस को, पोलिंग एजेंट्स को तैयार किया कि फॉर्म 45 वो लेकर आएँ। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। 2013 में, 18 में इतनी बड़ी तादाद में पहले फॉर्म 14 होता था, 18 में 45 वो नहीं लेकर आते थे पोलिंग एजेंट। इस दफ़ा लाए, हमारे पास मौजूद थे। और साथ अब ये हुआ कि जो कल इन्होंने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे, उससे हमें मवाजना करने का मौका मिल गया। तो इसने, मैं समझता हूँ, सूरत हाल यकसर तब्दील कर दी है। पाकिस्तान की आवाम ने अपनी आंखों से उस ओवर राइटिंग अब आप जब एक कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप तो वकील भी हैं, आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो आपका केस आसान नहीं हो जाएगा? देखिए, ट्राइब्यूनल का मामला ये है कि पंजाब जैसे सूबे के लिए जहाँ 300 सूबाई नशस्तें हैं, 140 कौमी नशस्तें हैं, सिर्फ 2 अदालतें कायम की गई हैं। तो उससे नज़र ये आता है कि निज़ाम में कोई ख्वाहिश नहीं है कि हक और सच जो है सामने आए। 2 अदालतें 20 साल भी इन मुकदमों का फैसला नहीं कर सकती। जी शादिया मरी साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मीर साहब, मैं थोड़ा सा आइडिया करना चाह रही थी कि 2013 के इलेक्शंस में भी जो मैंने लड़ा, 2018 के इलेक्शंस भी हमारे पोलिंग एजेंट्स को ये ट्रेनिंग दी गई थी कि वो फॉर्म्स जो है अपने पोलिंग स्टेशन से लेकर कैंडिडेट के पास पहुँचें। तो ये तरीक़ेकार हमें तो पता है कि क्या इलेक्शंस के हालात रहे हैं। 2013 में भी जो मसाइल दरपेश थे, 2018 में भी, तो हमने हमेशा से अपने पोलिंग एजेंट्स को ये बावर कराया है कि वो उस फॉर्म के बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे और आखिर वक्त तक बैठे रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह की ट्रेनिंग ज़रूरी हो जाती है पोलिंग स्टेशंस के जो हमारे स्टाफ हैं उनके लिए, जो हमारी जानिब से हमें रिप्रेजेंट करते हैं फॉर कैंडिडेट्स को। तो हमने तो ये कोशिश हमेशा की है और इस पर भी बड़ा झगड़ा फेस किया है। 2018 में भी बहुत झगड़ा फेस किया है, लेकिन इंश्योर किया है कि हमारे फॉर्म्स हम तक पहुँचे। तो ये पहली दफ़ा नहीं था हमारे साथ, तो बड़ी तादाद में हुए और कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है आप लोगों ने पैरा देने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी मुश्किलात का सामना था।